कच्चे मकान के मलबे में दबकर काल के गाल में समाई 4 जिंदगियां। कांग्रेस ने की प्रत्येक व्यक्ति को 50 लाख के मुआवजे की मांग। इधर केक काट रहे थे जिले के प्रभारी मंत्री। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेरा घुचियारी गांव में कच्चे मकान के मलबे में दबकर आज 4 लोगों की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि वहीं एक 5 वर्षीय बच्ची को भी घायल अवस्था में निकाला गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने परिवारजनों को सांत्वना दी तथा 50 लाख रुपया प्रति व्यक्ति मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। घटना में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मृत परिवार को 3 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए भटकना पड़ा, जिससे ये बड़ी घटना घटी है। कांग्रेस ने सरकार के साथ ही प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके जन्म दिवस को लेकर केक काटा जा रहा था, जो एक असंवेदनहीन घटना थी। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेरा घुचियारी गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब बारिश की वजह से रात में एक कच्चा मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबकर 4 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। वहीं एक 5 वर्षीय बच्ची को घायल अवस्था में निकाला गया। घटना उस वक्त घटी जब रात में परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, तभी कच्चा मकान का मलबा ढह गया और 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 3 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए मृतक परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था, मगर ब्लॉक कार्यालय में उनका कागज अटका रह गया और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। इसी की वजह से कच्चे मकान में रहने के कारण ये बड़ी घटना घट गई। इसके अलावा मुख्य मार्ग से गांव तक पहुंचने के लिए सड़क भी सबसे बड़ी समस्या सामने आई, जिसकी वजह से घटना घटने के बाद कई घंटों तक प्रशासनिक अमला भी मौके पर नहीं पहुंच पाया। स्थानीय लोगों में खासा रोष व्याप्त था। प्रशासन की नाकामी के चलते कच्चे मकान के मलबे में दबे परिवार को निकालने के लिए स्थानीय लोगों को ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ी तथा स्थानीय लोगों ने राहत कार्य करते हुए 4 शवों को बाहर निकाला। वहीं एक बच्ची को सकुशल मलबे से बाहर निकाला गया। घटना के तुरंत बाद मृत परिवार को सांत्वना देने कांग्रेस के नेता पहुंचे, जिस पर कांग्रेसी नेताओं ने सरकार से मांग की है कि प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं रीवा जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि रीवा में इतनी बड़ी घटना घट जाने के बावजूद प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह अपने क्षेत्र में रहकर आज अपना जन्मदिवस मना रहे थे, जो कि उनकी संवेदनहीनता दर्शाता है। प्रस्तुत है कांग्रेसी नेता सिद्धार्थ राज तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था वहाँ पर जब हम पहुँचे तो कुछ समय तो हम लोगों को अपने आप को संभालने में लग गया। जिस तरह का वहाँ दृश्य था, 4 लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई थी, घर पूरा ध्वस्त था। परिवार में सिर्फ एक बच्ची बची हुई है और एक विधवा जो कि इत्तेफाक से उस दिन घर में नहीं थी। मैं आपके माध्यम से और सारे माध्यमों से यह मांग करना चाहता हूं सरकार से कि ये नेग्लिजेंस के कारण ये मामला हुआ है। इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति को 50 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। वो गरीबी रेखा से नीचे का परिवार था, बहुत गरीब था, और जिस प्रधानमंत्री आवास की बात प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोलते नहीं थक रहे हैं, उस प्रधानमंत्री आवास का एप्लीकेशन की अर्जी 3 साल से ब्लॉक ऑफिस में पड़ी हुई है। ना वहां के स्थानीय विधायक ने कुछ किया, ना सांसद ने कुछ किया। यहां तक कि इतनी दुखद घटना हुई और मुझे भारतीय जनता पार्टी का ना वहां एक विधायक दिखा, ना एक सांसद दिखा। इनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। यह तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अगर ऐसा वो कर रहे हैं, मैंने दृश्य तो नहीं देखा, लेकिन आप बोल रहे होंगे तो सही होगा। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। यह सरकार, इसके मंत्री, इसके विधायक और सांसद पूर्ण रूपेण संवेदनहीन हो चुके हैं। यहां तक कि मानव जीवन का भी किसी तरह का कोई मोल उनके सामने नहीं है, और इसी कारण से प्रशासन भी संवेदनहीन होता जा रहा है। कलेक्टर साहब को मैंने फोन लगाया था,
3 घंटे के बावजूद वहाँ पे कोई आया नहीं था। एसडीएम के हाथ में होता है कि वो आपदा के तौर पे 4 लाख रुपए दे दें, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के द्वारा लाई हुई आपदा है। इस कारण से मैं मांग करता हूं कि 50-50 लाख रुपए का इस पर हर व्यक्ति को इस पर एक उनको हर्जाना सरकार दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग 1.5-2 किलोमीटर मैं खुद पैदल चल के गया हूं आज, तो मुझे पता है। बरसते पानी में हम वहाँ खड़े थे तो मैंने अपने आंख से देखा है कि वहाँ पर सड़क नहीं है। देखिए, हमारे नेता कमलनाथ जी बेहद ही संवेदनशील व्यक्ति हैं।